देश में दंगा कराना चाहते हैं, प्रदेश में दंगा कराना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, जय भीम जय मीम की राजनीति करना चाहते हैं। मैं तो यही कहता आया हूँ कि देश में सिर्फ एक ही आर्मी है, वो हमारी सेना है। यहाँ पर जो आरोपी पक्ष है, मैं आरोपी भी नहीं कहना चाहूँगा, मैं तो संदिग्ध कह सकता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से देख रहा हूँ मैं उस तरीके से मैं आरोपी भी नहीं बोल सकता हूँ। ये वही राहुल गांधी हैं जो कैमरे का एंगल देखकर गिरे, उसके बाद यहाँ पहुंचे दूसरे दिन, और उसके बाद ट्रैक्टर पर सोफा लगाकर बैठ गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़ और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। हमारे वीके न्यूज़ की टीम इस वक्त हाथरस मामले की तफ्तीश कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर सच्चाई क्या है। और यहाँ पर हम कई लोगों से मिल रहे हैं, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, पीड़िता के परिवार से मिल रहे हैं और आरोपी जो हैं उनके परिवार से मिल रहे हैं, क्योंकि सच्चाई देश जानना चाहता है, सच्चाई हर कोई जानना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस सच्चाई को दबाया जा रहा है। लोग आ रहे हैं इसी सच्चाई को दोबारा से उभारने के लिए। इसी बीच हमारे साथ उपदेश राणा जी मौजूद हैं, जो हमेशा अपनी बात को बेबाक से रखते हैं और सोशल मीडिया पे आपने देखा भी होगा उनको अपनी बात रखते हुए। उपदेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीके न्यूज़ में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप यहाँ आए हैं हाथरस मामले की, जो देख रहे हैं आप किस तरीके से इसको उठाया गया, अब क्या कुछ देख रहे हैं, अब आपने देखा उस पूरे गाँव में घूम करके? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को, मैंने कल एक पोस्ट की थी, ट्वीट भी किया था और आज इस बात को आपके चैनल से दोहरा रहा हूँ कि जब इस केस का पर्दाफाश होगा, जब इसका रिजल्ट सामने आएगा, तो लोगों की आंखें खुली रह जाएंगी, बंद नहीं कर पाएंगे वो अपनी आंखें। पिछले 2 दिनों में जो घटनाक्रम यहाँ देखने को मिला है, हमने हर चीज़ को जानना चाहा है, दूसरे पक्ष के पास भी गए, यहाँ भी गए, तो इसमें कुछ नया ही एंगल दिखाई दे रहा है। जांच चाहे एसआईटी करे, चाहे सीबीआई करे, लेकिन जब इस केस का निष्कर्ष जिस दिन आ जाएगा, उस दिन एक बहुत बड़ा पर्दाफाश हो जाएगा। और जो कुछ राजनीतिक गिद्ध यहाँ डेरा डाले हुए थे, यहाँ इसलिए आए थे कि माहौल ख़राब कर दें, उन सब पर कार्रवाई होना तय है। कार्रवाई होना तय है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आपने देखा भी होगा, पीड़िता के परिवार की तरफ भी गए होंगे, आप यहाँ भी गए होंगे, आप देख रहे हैं कि नार्को टेस्ट की बात सामने आ रही, तो पीछे हट रहे हैं, क्या आप लग रहा है कुछ है इसमें झोल इसमें ये है, जो आदमी सत्य बोल रहा होगा, जिसको पीड़ा दिख रही होगी, वो कभी भी जो बेगुनाह होगा वो नार्को टेस्ट से मना ही नहीं कर सकता। यहाँ पर जो आरोपी पक्ष है, मैं आरोपी भी नहीं कहना चाहूँगा, मैं तो संदिग्ध कह सकता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से देख रहा हूँ मैं उस तरीके से मैं आरोपी भी नहीं बोल सकता हूँ। लगातार ये कह रहे हैं कि हमारा नार्को टेस्ट करा लीजिए, सीबीआई जांच करा लीजिए, जो भी जांच हिंदुस्तान में है कॉन्स्टिट्यूशन में वही करा लो, हमारे बच्चे बेगुनाह है। तो इतनी अगर मजबूती के साथ कोई अपनी बात को रख रहा है तो उनका भी पक्ष सुना जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है। बिल्कुल। एक भीम आर्मी का आपने मैं देखा होगा, आप देख भी रहे होंगे, भीम आर्मी का नाम बहुत हो हल्ला हो रहा है पूरे गांव के अंदर। बता रहे हैं कि कल उसको पुलिस ने खदेड़ा भी है इस गांव से, कोई फूफा बन रहा था, कोई जीजा, मतलब हर तरीके से संबंध बना करके दिखा रहे थे कि भाई हमारे संबंधी हैं, ये है, वो हमारे वो हैं, तो सब लोग अब बता रहे थे। क्या उस भीम आर्मी के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहता आया हूँ कि देश में सिर्फ एक ही आर्मी है, वो हमारी सेना है। और ये जिसका आप नाम ले रहे हैं, मैं तो नाम भी लेना पसंद नहीं करता इन लोगों का, लेकिन आपके चैनल से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये लोग देश में दंगा कराना चाहते हैं, प्रदेश में दंगा कराना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, जय भीम जय मीम की राजनीति करना चाहते हैं। और एक मैसेज भी मेरा आपके चैनल के थ्रू है कि अगर वो, जैसा मुझे सुनने में मिला है कि कहीं छुपे बैठे हैं, छुपते ही हैं, सामने तो आते नहीं हैं, लेकिन अगर छुपे हुए भी कहीं हैं तो यहाँ से निकल जाएँ और बहुत दूर निकल जाएँ, इसी में भलाई है। इसी में भलाई है जी। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने देखा होगा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तमाम आ रहे थे, और एक वीडियो भी देखी होगी आपने हंसी की, जिस तरह से लग नहीं रहा था कि एक बेटी की चिता की राख पर ये हंस रहे हैं, है ना। तो कहाँ तक की ये राजनीति जायज़ है? मैं कभी कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी आपने सवाल किया तो मैं जवाब देना चाहूँगा। ये वही राहुल गांधी हैं जो कैमरे का एंगल देखकर गिरे, उसके बाद यहाँ पहुँचे दूसरे दिन, और उसके बाद ट्रैक्टर पर सोफा लगाकर बैठ गए। आज तक हिंदुस्तान में किसी भी किसान ने अपने ट्रैक्टर पर मार्च करने के लिए, रैली निकालने के लिए एक सोफा नहीं लगाया होगा। यहाँ 2 दिन पहले आते हैं, बाउंडर कराते हैं, उसके बाद सोफे पर पंजाब में जाकर बैठ जाते हैं। तो मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को देश ने पहचान लिया है, प्रदेश ने भी पहचान लिया, सब ने पहचान लिया कि कौन क्या कर रहा है। मैं तो मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो जाँच चल रही है, जैसे ये जांच होगी, इसमें बहुत सी चीज़ें सामने आने वाली हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो यहाँ पर नहीं आए हैं, जो रिपोर्ट जाती है उसी के आधार पर तय होता है। बस यही मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो ये
परिवार ये कह रहा है कि हमारा नार्को टेस्ट हो जाए, सीबीआई जांच हो जाए, हम सभी के लिए तैयार हैं। तो वो ऐसा निर्देश दें कि जल्द से जल्द ये मामला खुलकर सभी के सामने आना चाहिए। जल्द से जल्द खुलकर मामला सामने आए। बिल्कुल उपदेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ बातचीत की। लेकिन हम लगातार और भी लोगों से बातचीत करेंगे और हमारी वीके न्यूज़ की टीम लगातार हर लोगों से बातचीत करेगी और सच्चाई को तह तक जाने की पूरी कोशिश करेगी। देखते रहिए वीके न्यूज़।